हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्वेचर बताऊंगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें लगभग 5 to 6 फॉर्मूला हैं। सभी फॉर्मूले बताऊंगा और हर फॉर्मूले पर लगभग 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्वेचर होता क्या है। किसी भी कर्व की रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि ये रेडियस है तो इस पर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बना रहा हूं ये सी और पी, तो ये एक सर्किल टाइप की मैंने बना दी। तो सी पी इज द लेंथ, तो मैं लिख रहा हूं द लेंथ सी पी इज कॉल्ड radius of curvature and denoted by rho। इस रो से इसे डिनोटेड करते हैं और नेगेटिव का इस पर कोई फर्क नहीं होता। तो इसका पहला फॉर्मूला कहलाता है इंट्रिंसिक फॉर्मूला, क्योंकि उसमें एस व साई आता है और मैंने बताया होगा रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। चलिए, तो मैं बता रहा हूं जब एस व साई में रिलेशन हो ऐसी कंडीशन में इस रो का फॉर्मूला क्या होता है। व्हेन रिलेशन बिटवीन एस एंड साई एस व साई में हो, तब ऐसी कंडीशन में हम रो निकालते हैं डी एस अपॉन डी साई। बस जैसे मैं एक छोटा सा ले रहा हूं, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया s इक्वल टू 4a साइन साई। तो वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। तो बस आपको क्या करना है, डी एस अपॉन डी साई करना है। तो ये 4a और ये हो गया कॉस साई, इसको हम क्या कहते हैं, रो 4a कॉस साई। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत छोटा सा रहा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ आपको क्या करना है, डी एस अपॉन डी साई। अब एक बात बताइए, इसकी जगह पे कोई और भी कर्व हो, बस आपको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई करना होगा, जबकि यहां एस इक्वल होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एस इक्वल टू सी लॉग सेक साई, ये भी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। निकालिए डी एस अपॉन डी साई। तो सी लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन सेक साई का सेक साई इंटू टेन साई। इससे ये कट गया, इसको हम रो कहते हैं सी टेन साई, यही बचा। चलिए एक और लिखता हूं मैं एग्जाम्पल छोटा साई, एस इक्वल टू सी टेन साई। इसकी रेडियस क्या होगी, ये हम रेडियस ही निकाल रहे हैं, किसी भी कर्व की रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और माइनस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। तो रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। चलिए मैं इसे ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही है, सी सेक स्क्वायर साई होगा कि सी सेक साई होगा, सी टेन साई होगा या नन ऑफ दी, ऐसे आएंगे ऑप्शन। बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको 1 मिनट के अंदर निकालना है और टिक लगाना है कौन सा सही है। चलिए इसको मैं और बढ़ा रहा हूं, सी इक्वल टू रो इक्वल टू सी, इसे लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। तो रो इक्वल टू सी 1 प्लस, यहां से टेन साई की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो रो इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे ये कट गया, सी को इधर ले आओ, सी इंटू रो इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो मैंने आपको एस व साई में जब रिलेशन होता है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे 3 एग्जाम्पल बताए। अब मैं बता रहा हूं जब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हो तो ऐसी कंडीशन में आप रो कैसे निकालेंगे, उस पर भी मैं छोटे से 2 एग्जाम्पल दूंगा आपके लिए। चलिए दूसरा टॉपिक देखिए, ये मैं फर्स्ट टॉपिक बना रहा हूं, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, नहीं एक्स एंड वाई। इस फॉर्मूला को जो बता रहा हूं इसे हम कार्टेशियन फॉर्मूला भी कह सकते हैं।
एक्स वाई में रिलेशन कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। जब एक्स और वाई में रिलेशन हो तब हम रो कैसे निकालते हैं, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3y2 अपॉन d2y अपॉन dx2, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला भी आपको अलग अलग आएंगे, वो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव में है ये कैसे कैसे फॉर्मूला आपको आ सकते हैं, तो कौन सा सही है आपको ये ध्यान रखना है कि ये सही होता है, बाकी कुछ भी उल्टा सीधा लिखा है वो गलत होता है। ठीक है, आइए इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, y इक्वल टू लॉग sec x अपॉन a, ये ले लिया मैंने। अब इसकी रेडियस क्या होगी वो देखना है, तो ये फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं, यही लगेगा। इसके लिए मुझे यहाँ dy अपॉन dx निकालना है। लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन sec x अपॉन a, sec का sec x अपॉन a, tan x अपॉन a, x अपॉन a का 1 अपॉन a, ये कट गया। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन a, tan यहाँ a और होता है ये मैं भूल गया, तो a से यहाँ a से a कट गया, तो क्या बचा tan x अपॉन a, ये बचा। एक बार और डिफरेंशियल करते हैं, d2y अपॉन dx2 1 अपॉन a sec स्क्वायर x अपॉन a। बस इसको हमें dy अपॉन dx की वैल्यू यहां रखनी है और d2y अपॉन dx2 की यहां रखनी है और कैलकुलेशन करना, वो रो ही होगा जो निकल के आएगा। देखिए, तो रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन dx की जगह पे यहां रखेंगे tan स्क्वायर x अपॉन a की पावर 3y2 अपॉन 1 अपॉन a, इसकी जगह पर ये रख दो sec स्क्वायर x अपॉन a, यही बढ़ाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, स्क्वायर ते स्क्वायर कट गया, sec क्यू x अपॉन a, इस a को ऊपर ले गए और यहां sec स्क्वायर x अपॉन a, तब रो इक्वल टू इससे ये कट गया a sec x अपॉन a, यही आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू लॉग साइन x, तो इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन x का cos x क्या हुआ cot x, d2y अपॉन dx2 करिए तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब हमें मालूम होना चाहिए वी हैव रो इक्वल टू 1 प्लस ty अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन d2y अपॉन dx2, रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर x की पावर 3y2 अपॉन d2y अपॉन dx2 माइनस कोसेक स्क्वायर x। 1 प्लस कॉट स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x होता है, रो इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक, तो कोसेक की पावर q, कोसेक q x अपॉन कोसेक स्क्वायर x माइनस में, तो रो इक्वल टू माइनस कोसेक x, और माइनस का इस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो रो इक्वल टू केवल कोसेक x। तो ये मैंने बताया तुम्हें, जब रिलेशन बिटवीन x एंड y हो तो ऐसी कंडीशन में जो कार्टेशियन फॉर्मूला है वो क्या होता है या रो की वैल्यू क्या होती है। अब दूसरा ही आता है रिलेशन बिटवीन x एंड y विथ थर्ड पैरामीटर t, अर्थात x इक्वल अलग दे रखा हो और y इक्वल अलग दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप रो कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला लेते हैं और उस पर भी लगभग 2 हम एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हेन थर्ड रिलेशन देखिए, x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी अलग अलग दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप रो कैसे निकालेंगे, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, ये फॉर्मूला होता है। एक डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशियल और डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफरेंशियल। तो चलिए इस पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल पहले ले रहा हूं, x इक्वल टू a cos t और y इक्वल्स टू b sin t। अब ये अलग अलग है तो इसकी भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप x डैश लेंगे माइनस a sin t, x डबल डैश लेंगे माइनस a cos t, फिर y डैश लेंगे b cos t, फिर y डबल डैश लेंगे माइनस b sin t।
अब हमें फॉर्मूला मालूम, फॉर्मूला तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, इसी में रखे देता हूं। तो अब रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, वाई डैश का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3y2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी साइन स्क्वायर टी, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस स्क्वायर टी। इसमें से नीचे से ए बी कॉमन तो 1 हो जाएगा बाकी वैल्यू। तो रो इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3y2 अपॉन ए बी। तो ये रो निकल आया कब? जब x और y इक्वल अलग अलग दे रखे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। तो x डैश का मतलब 2at, x डबल डैश का मतलब 2a, y डैश का मतलब 2a, y डबल डैश का मतलब 0। एक बार डैश का मतलब होता है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, और डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशियल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें फॉर्मूला ये लिख ही रहा है, इसी में रखना है। x डैश का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर की पावर 3y2, x डैश y डबल डैश, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी y डैश x डबल डैश, तो 4a स्क्वायर। रो इक्वल टू इसमें से 2 कॉमन, 2 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3, a स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर तो स्क्वायर कट जाएगा तो a की पावर q। तो ये 4a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां बचा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता 4a स्क्वायर, माइनस का कोई फर्क ही नहीं। ये 8 है 2 की पावर 3 और ये 4 है, तो इससे ये क्या बार कट गया 2 बार, इससे ये a बार 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3y2 इक्वल टू रो। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको तब बताए जब x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी यानी अलग अलग दे रखे हों, तब हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, व्हेन रिलेशन बिटवीन p एंड r, तब ऐसी कंडीशन में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो कैसे निकालेंगे। इसे हम पैडल फॉर्मूला भी कहेंगे। कब किस में रिलेशन हो, p एंड r में। तो मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन P एंड R, तब ऐसी कंडीशन में रो इक्वल टू होता है R इंटू डी आर अपॉन डी पी। और इसको हम जब P व R में रिलेशन होता है तो वो पैडल इक्वेशन भी कहलाती है, तो इसीलिए मैं इसे पैडल फॉर्मूला भी कह सकता हूं। ठीक है, इसके बाद ही बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप तुरंत कर दें, धड़ाके से करते चले जाएं। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मान लीजिए P इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस 1। बस आपको क्या करना है, dp ओवर डी आर करना है। चलिए करिए डिफरेंशियल, dp अपॉन डी आर, ए n प्लस 1 r की पावर n बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, इसे पलट दो। पलटते हैं डी आर अपॉन डी पी, तो यहां भी पलटा आएगा 1 अपॉन ए n प्लस 1 और यहाँ r की पावर, इसे यूं ही रहने दो चलो, माइनस के n। पलटने पर ये माइनस है, लेकिन अभी तो dr अपॉन dp में किसकी मल्टीप्लाई है, r की, तो दोनों ओर r की मल्टीप्लाई कर दो। तो r dr अपॉन dp, तो इधर भी करनी होगी, तो यहाँ r की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस 1, इसको हम रो कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट से कम समय लगता है तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने लायक है। ठीक है, और ट्रिक तो इसकी कोई है नहीं, बस ये तो डिफरेंशियल है। अब ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा कितनी जल्दी कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज रो, और इसे मैं लिख सकता हूं r की पावर माइनस कॉमन ले लो n माइनस 1 अपॉन a n प्लस 1। एक और लेते हैं, चलिए p स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ये ले लिया मैंने। बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई अंतर नहीं है। 2p का dp अपॉन डी आर इक्वल्स टू ए। अब dp अपॉन डी आर इक्वल्स टू ए अपॉन 2p, पलट दीजिए dr अपॉन dp, 2p अपॉन a, दोनों तरफ r की मल्टीप्लाई करते हैं।
तो आर डी आर अपॉन डी पी 2pr अपॉन ए, दिस इज रो 2r अपॉन ए। पी की वैल्यू यहां से निकालकर यहां रख दीजिए, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ए आर, तो यहां अंडर रूट में ए आर, तो रो इक्वल टू 2, इससे ये कट गया, अपॉन ऐसे लिख दो r अपॉन ए, आर यही रहेगा और एक r और बचा 2r और अंडर रूट बार कट गया, यही आंसर है, इससे ये r है। एक और लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस छोटा सा इसका डिफरेंशियल करिए, -2 अपॉन पी क्यू, पी का डी पी अपॉन डी आर, 0 0 माइनस के 2r अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, -2 से -2 कैंसिल, 1 अपॉन पी क्यू डी पी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर और बचा r अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस r को इधर ले जा, पी क्यू को इधर, तो यहां 1 अपॉन आर डी पी अपॉन डी आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पलट दीजिए क्योंकि फॉर्मूला तो क्या है, ये रहा r इंटू डी आर, ऊपर डी पी होता है, तो इसे पलट दो, डी आर अपॉन डी पी, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, दिस इज रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, यही आंसर है। एक और छोटा सा लेते हैं, इसमें आ जाएगा P इक्वल टू आर साइन अल्फा, निकालिए डी पी अपॉन डी आर, केवल साइन अल्फा, इसे पलट दीजिए, डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू कोसेक अल्फा, पलटने पर इधर देख लीजिए, दोनों ओर आर की मल्टीप्लाई करेंगे, आर डी आर अपॉन डी पी, तो यहां भी करना होगा आपको आर कोसेक अल्फा, दिस इज रो। यहां से आप चाहें तो आर की वैल्यू रख सकते हैं, पी कोसेक अल्फा नहीं, इतना ही बहुत है, यही आंसर है। अब मैं अगला ला रहा हूं पोलर फॉर्म में, रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म में कर्वेचर क्या होता है तो वो लिखता हूं। तो चलिए मैं लिख रहा हूं कब, जब रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, तब ऐसी कंडीशन में रो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आइए मैं इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कॉर्डियोड का, और इसका कर्व और ये बनता है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम कॉर्डियोड भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है डी आर अपॉन डी थीटा, माइनस के ए साइन थीटा आएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना है, माइनस ए कॉस थीटा आएगा। हमारे पास सारी वैल्यू निकल आई, इसमें हमको रखना है, तो रो इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर फिर रखेंगे आप वही ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर की जगह पे रखेंगे ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जगह पे माइनस ए कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ ए इंटू यहाँ में कॉस थीटा लिख देता हूं। अब बस इसको सॉल्व करना है, बाकी कोई बात ही नहीं है। चलिए सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर कॉमन स्क्वायर तो स्क्वायर ए क्यू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले खोलने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 यहां बनेगा 2, यहां 2a भी आएगा तो 2 कॉस थीटा की पावर 3/2। अब नीचे देखिए
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके होल स्क्वायर को आप खोलेंगे तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट फॉलो दैट सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 2 बचेगा, तो 2 एक यहां से बचेगा, अभी जब होल वर्क खोलेंगे तो 1 प्लस यहां 2a भी आएगा अर्थात 2 कॉस थीटा बचेगा और इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कॉस थीटा यहां 1 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा। इससे ये कट गया 1 इक्वल और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2√2 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2 अपॉन इसमें से 3 कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 3 हो जाएगा 3 कॉमन लेने के बाद रो इक्वल टू 2a/3, इससे ये √2 तो है ही, इसकी पावर 1 इसकी 3/2 तो कट के कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी जगह पर मैं वैल्यू रख सकता हूं r/a यहां से निकालकर, तो 2a/3 √2 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई r/a, ऐसे लिख दीजिए। इससे ये कट गया √1 तो 2/3, तो √ के अंदर क्या क्या आएंगे देखो, ये कट जाएगा √ में 2 है ये यही, तो ये बचा 2ar। अब मैं बता रहा हूं आपको ये रो है, क्या है रो। इसका जो ये मैं पहले हल करता हूं, इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है, यहां थीटा इक्वल 0 से लेकर थीटा इक्वल पाई और इसको हम O इज द पोल, इसे पोल कहते हैं। वो ये कहता है, क्वेश्चन आया कंपटीशन में, रो एट पोल पर ये जो रेडियस है इस पोल पर कितनी होगी, तो यहां रेडियस है ये r, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0। तो मैं लिख रहा हूं रो एट पोल के लिए r की वैल्यू क्या होगी, यहां रेडियस 0, ये पोल होता है तो रो की वैल्यू यहां r की 0 रख देंगे तो रो इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया भी था रो रेडियस ही होती है किसी भी कर्व की, ठीक है। तो चलिए पी व साई वाले फॉर्मूले को बताता हूं। रिलेशन बिटवीन पी एंड साई, जब पी व साई में रिलेशन हो तो ऐसी कंडीशन में रो हम कैसे निकालते हैं, तो रो इक्वल टू पी प्लस d² p/d साई स्क्वायर, ये होता है। तो इस पे भी एक एग्जाम्पल बता देते हैं। चलिए, ये p इक्वल टू दे रखा है a साइन साई कॉस साई, इसको मैं लिख सकता हूं a/2 साइन 2 साई। चलिए डिफरेंशियल करिए, dp/d साई 2 कॉस 2 साई, इससे ये कट गया, दोबारा डिफरेंशियल d² p/d साई स्क्वायर, तो -2 1 साइन 2 साई। अभी तो मुझे इसमें p जोड़नी है तभी तो ये रो बना जाएगा, p प्लस कर दीजिए इधर, तो p प्लस d² p/d साई स्क्वायर, इधर p की वैल्यू लगा देते हैं, ये रही a/2 साइन 2 साई -2a साइन 2 साई, ये बचा माइनस के 3/2a साइन 2 साई। मैंने बताया था यहां माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टोटल रो हो गया। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -3/2a, ये 2 साइन साई कॉस साई, इस 2 से 2 तो रो इक्वल टू 3a साइन साई कॉस साई, माइनस मैंने छोड़ दिया, इसको मैं p लिख सकता हूं, देख लीजिए, तो रो इक्वल टू 3p, यही आंसर है। अब मैं इस पर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूं, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द इंट्रिंसिक फॉर्मूला कौन सा होगा, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है। और मैंने बताया था एस व साई में संबंध हो तब हम रो कैसे निकालते हैं, ds/d साई। तो देखिए रो इक्वल टू ds/d साई, ये पार्ट सही है और इनकी हमें जरूरत ही नहीं है देखने की। दूसरा क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे, मैंने लिखा था रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जब एक्स वाई होती है तो वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो कैसे निकालते हैं, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3y2 / d2y/dx2। देखते हैं ये कौन सा है,
1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, द पेडल फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ पेडल कौन सा होता है, रिलेशन बिटवीन P एंड R इज कॉल्ड पेडल इक्वेशन या पेडल फॉर्म। तो P व R में मैंने रो बताया था आपको अभी, क्या होता है रो, बोलिए। देखिए ये सही है कि ये सही है ये कि या नन ऑफ दीज। रो इक्वल टू बताया था R इंटू डी आर अपॉन डी पी, ठीक है। चलिए तो ये सही है। फोर्थ क्वेश्चन लोकस पूछा, लोकस तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं था, फिर भी मैंने रख दिया, बुक में था। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर ए कर्व इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो त्रिज्या है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है लोकस का। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, एनवलप या एवोल्यूट, तो एवोल्यूट सही है। प्लीज सी नेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द पोलर फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोलर फॉर्म रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, तब रो क्या होता था, कौन सा, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सही है, यही बताया था। ये गलत है क्योंकि यहाँ 1 और जबकि यहाँ आर है और यहाँ क्या दे रखा है 1, ये भी गलत है, 2/3 नहीं होता, 3/2, नन तो है ही नहीं, तो कौन सा पार्ट ठीक है, ए पार्ट। 6 क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एस इक्वल सी टेन साई, तो चलिए देखते हैं, एस इक्वल टू सी टेन साई, निकालिए डी एस अपॉन डी साई, सी सेक स्क्वायर साई, तो रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, कौन सा सही है, बी पार्ट सही है। इसमें ये मैंने लिखा नहीं है, केवल इतना कर्व लिख दिया है यहां से, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एस इक्वल सी लॉग सेक साई दे रखा है, एस इक्वल सी लॉग सेक साई, तो डी एस अपॉन डी साई ये एस है, लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन सेक साई का सेक साई टेन साई, ये कट गया, रो इक्वल टू सी टेन साई, तो इसका रो इक्वल टू सी टेन साई, सी पार्ट सही है। हो रहे हैं नहीं, इसलिए आप पर पहले कर्वेचर अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें कितने फॉर्मूला मैंने बताए, आप मुझे कमेंट भेजना कि इतने फॉर्मूला बताए, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा। इसे देखिए, ये भी मैंने थोड़ा ही लिखा है, पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर बताया था मैंने, तो ये दे रखा है पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर, पी की मल्टीप्लाई आर का 1 प्लस आर का मल्टीप्लाई इसका डी पी अपॉन डी आर, इसका 0, आर डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस के पी, पलट दीजिए, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन पी, दोनों और यह आर होना चाहिए, तो यहां से मैं इधर ले जा रहा हूं, डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस आर अपॉन पी, आर की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन पी। अब ये रो तो बन गया और माइनस का कोई फर्क होता ही नहीं, तो पी की वैल्यू लगाइए, पी तो प्रूफ में है ही नहीं, तो पी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर अपॉन आर, यहां रखिए आर स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर अपॉन आर, इट फॉलो दैट आर क्यू अपॉन ए स्क्वायर, माइनस होता नहीं है, ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, बस 4 क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एस व साई, एस व साई पॉइंट कौन सा होता है, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, तो दे रखा है एस इक्वल टू 4a साइन साई, यही कर रहा हूं, एस इक्वल टू 4a साइन साई दे रखा है, आपको सिर्फ डी एस अपॉन डी साई करना है, तो 4a cos साई, ये रो होता है ए पार्ट राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, 2p, p का dp अपॉन डी आर इक्वल्स टू a, dp अपॉन डी आर इक्वल्स टू a अपॉन 2p, पलट दीजिए, डी आर अपॉन dp इक्वल्स टू 2p अपॉन a, r की मल्टीप्लाई 2pr अपॉन a, दिस इज रो। अब यहां पर 2pr, r नहीं है किसी में भी, तो r की वैल्यू लगा दीजिए, r इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन a, तो 2p अपॉन ए आर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन a, तो 2pq अपॉन a स्क्वायर, यही है, कौन सा है 2pq अपॉन a स्क्वायर, सी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखी है कर्व y इक्वल्स टू सी लॉग सेक x अपॉन सी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन सेक x अपॉन सी, यहां सेक x अपॉन सी,
टेन एक्स अपॉन सी का 1 अपॉन सी, ये कट गया सी से सी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स अपॉन सी, डबल डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी का 1 अपॉन सी। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन d2y अपॉन dx2, रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सी की पावर 3y2 d2y अपॉन dx2, ये रहा 1 अपॉन सी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, रो इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, स्क्वायर तो कितनी बची, सेक क्यू एक्स अपॉन सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, सी ऊपर गया तो रो इक्वल टू सी सेक एक्स अपॉन सी, रो इक्वल टू सी सेक एक्स अपॉन सी। यही सही नहीं, कौन सा सही है, ये सही है, यहाँ सी नहीं है, सी है, ए लिख रहा है, तो बी पार्ट राइट है, सी सेक एक्स अपॉन सी। अब ये कह रहा है फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले टॉपिक में दे दिया, वो टेन फाई होता है, और टेन फाई क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो कहाँ है इसमें, ये सही है, आर डी थीटा अपॉन डी आर।